हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग बच्चों क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट लेसन का ये सेकेंड पार्ट है। आज और कल हम लोग पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। फ्रैंकेल दोष होता क्या है समझ लीजिए। देखिए, फ्रैंकेल दोष एक बिंदु दोष होता है। फ्रैंकेल दोष बच्चों बिंदु दोष के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग रस समीकरणीय दोष भी के अंतर्गत इसको हम लोग लेते हैं। यानी समझ लीजिए फ्रैंकेल दोष क्या है। फ्रैंकेल दोष की खोज 1926 में 1926 में याकोब फ्रैंकेल ने किया था। फ्रैंकेल दोष कहते किसको हैं? किसी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर जब किसी अन्य स्थान को ग्रहण कर लेते हैं तो उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए बच्चों। फ्रैंकेल दोष की खोज 1926 में याकोब फ्रैंकेल ने किया था। फ्रैंकेल दोष कहते किसको हैं? जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन अथवा ऋणायन अपने वास्तविक स्थान को, अपने एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर किसी अन्य स्थान को ग्रहण कर लेते हैं तो उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। फ्रैंकेल दोष उन आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है जिनकी समन्वय संख्या, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होती है, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होती है। फ्रैंकेल दोष में धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक का डिफरेंस होता है। लार्ज डिफरेंस बच्चों इसमें होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है धनायन और ऋणायन के आकार में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। फ्रैंकेल दोष किस में पाया जाता है? देखिए, फ्रैंकेल दोष का क्लासिकल एग्जाम्पल है AgCl, AgBr, AgI, ZnS, EtC। जिंक सल्फाइड में भी फ्रैंकेल दोष होता है। अब देखिए बच्चों, इसका हम फिगर बनाकर आपको समझा देते हैं। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। देखिए यहाँ प्लस का मतलब होता है Ag प्लस और माइनस का मतलब होता है Cl माइनस। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो माइनस है, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब एक क्लोराइड है। देखिए जब किसी क्रिस्टल जालक में देखिए क्लोराइड आयन अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर किसी अन्य पोजीशन को क्रिस्टल में ग्रहण कर लिया है, तो इसके कारण उत्पन्न दोष को हम लोग फ्रेंकेल दोष कहते हैं। यहाँ प्लस का मतलब Ag प्लस आयन है और माइनस का मतलब क्लोराइड आयन है, यानी ये AgCl क्रिस्टल में दिखाया गया है, यानी फ्रेंकेल डिफेक्ट इन AgCl क्रिस्टल। AgCl क्रिस्टल में जो फ्रेंकेल दोष है इसी तरह उत्पन्न होता है, यानी कोई एक आयन अपने एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर किसी अन्य पोजीशन को ग्रहण कर लेता है। अब आइए इसके बाद अगला इसमें टॉपिक है बच्चों, इसमें अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंकेल दोष के लक्षण तथा प्रभाव। फ्रेंकेल दोष के लक्षण तथा प्रभाव। Characteristics and defect of Frenkel defect. Characteristics. Characteristics and effect. Characteristics and effect of Frenkel defect. Frenkel defect. फ्रेंकेल दोष के लक्षण तथा प्रभाव। पहला समझ लीजिए, देखिए पहला यह है बच्चों कि फ्रेंकेल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि फ्रेंकेल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आप पहला इसमें लक्षण और प्रभाव में पढ़ रहे हैं कि फ्रेंकेल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड इन फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों, ये समझ लीजिए। देखिए
जो साटकी दोष था उसमें आप पढ़े थे कि क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वह घट जाता है, क्योंकि उसमें क्रिस्टल अनुपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टल वही जो आयन है उतने ही रहते हैं, बस वो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो उनके डेंसिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा ये होता है बच्चों कि फ्रैंकेल दोष में प्रावैधुतांक का मान बढ़ जाता है। फ्रैंकेल दोष में जो प्रावैधुतांक के उसका मान बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। जबकि आप कल पढ़े थे कि साटकी दोष में प्रावैधुतांक अपरिवर्तित रहता है, जबकि फ्रैंकेल दोष में इसका मान बढ़ जाता है। तीसरा ये होता है बच्चों कि फ्रैंकेल दोष में क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। देखिए आप साटकी दोष में भी पढ़े थे कि चालकता बढ़ती है, और फ्रैंकेल दोष में भी क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इसका कारण दोनों ही दोषों में वैकेंसी का क्रिएट होना है। साटकी दोष हो या फ्रैंकेल दोष हो, दोनों में जब क्रिस्टल या तो अनुपस्थित होते हैं या अपने स्थान को बदलते हैं तो एक रिक्त स्थान बन जाता है। रिक्त स्थान मूवेबल होता है, मूव करता रहता है। जैसे रिक्त स्थान को भरने के लिए और कोई आयन आता है तो उसके जगह पर रिक्त स्थान बनता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि रिक्त स्थान जब बनेगा तो चालकता बढ़ जाएगी। चौथा होता है बच्चों कि फ्रैंकेल दोष के कारण जो है समन्वय संख्या घट जाती है। यानी फ्रैंकेल दोष उन्हीं आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है। लास्ट पांचवा है बच्चों कि फ्रैंकेल दोष के कारण या फ्रैंकेल दोष के कारण आयनों के आकार में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। यानी देखिए साटकी दोष में आयनों के आकार लगभग बराबर होते हैं, जबकि फ्रैंकेल दोष में आयनों के आकार में बहुत अधिक का परिवर्तन होता है। तो ये इसके 5 एग्जाम्पल थे, 5 गुण या प्रभाव थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसको जानिए बच्चों कि अशुद्धता दोष क्या होता है। समझ लीजिए अशुद्धता दोष क्या होता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में बाहर से किसी अन्य पदार्थ को मिलाते हैं तो उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में बाहर से कोई अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो अर्धचालक होते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में अशुद्धता दोष पाया जाता है। क्योंकि देखिए अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अर्धचालक यानी नेचुरल सेमीकंडक्टर्स, जिनको हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स, जिनको एन टाइप पी टाइप फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो उनमें बाहर से हम लोग किसी पदार्थ को मिलाते हैं जिससे
उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस कारण उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। यानी इसको क्लियरली समझ लीजिए, किसी क्रिस्टल जालक में बाहर से किसी अन्य पदार्थ को मिलाने पर उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष से लाभ क्या है बच्चों? अशुद्धता दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता कई गुना बढ़ जाती है। इसका उपयोग विद्युत चालन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अर्धचालकों में अशुद्धता दोष पाया जाता है, ठीक है ना। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? आप पढ़े हैं कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। जर्मेनियम ही ना है बच्चों, Ge, जर्मेनियम Ge तथा सिलिकॉन Si, ये दोनों सबसे प्रसिद्ध अर्धचालक होते हैं। इनमें कौन सा दोष होता है? अशुद्धता दोष होता है। ये प्राकृतिक अवस्था में इनकी चालकता बहुत कम होती है, लेकिन जब इनमें बाहर से कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट कोई एलिमेंट मिला देते हैं, त्रिसंयोजक या पंच संयोजक, तो इनकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इनको जो है इनमें उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो इसमें इतना ही बच्चों। अब हम लोग कल इसको हम पढ़ाएंगे बच्चों, कल पढ़ा देंगे तो केमिस्ट्री का लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद से तब हम लोग जो है फिजिक्स में सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।